हेलो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डीसी ट्रेनिंग प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश। दोस्तों, मिशन प्रेरणा उत्तर प्रदेश सरकार का एक बेसिक शिक्षा में आमूल चूल बदलाव के लिए एक दोस्तों बहुत बड़ा फ्लैगशिप कार्यक्रम है। तो आते हैं, आज हम आपको मिशन प्रेरणा से संबंधित तमाम शैक्षिक बिंदुओं को एक एक स्टेपवार, एक एक बिंदुवार क्लैरिफाई करेंगे। दोस्तों, मिशन प्रेरणा उत्तर प्रदेश को शिक्षा में, बुनियादी शिक्षा में प्रेरक प्रदेश बनाने की एक योजना है। मार्च 2022 तक उत्तर प्रदेश का प्रत्येक विद्यालय, प्रत्येक विकासखंड, प्रत्येक जनपद के साथ साथ प्रत्येक मंडल प्रेरक होना है। इसके साथ साथ समूचा उत्तर प्रदेश एक प्रेरक प्रदेश के रूप में दोस्तों स्थापित हो सकेगा, ऐसा विज़न है। और इसी विज़न पे बहुत बड़ा कार्य हो रहा है। पूरी की पूरी बेसिक शिक्षा, बुनियादी शिक्षा का आमूलचूल क्रांतिकारी बदलाव की ओर दोस्तों पहल हो चुकी है। हमारे माननीय स्कूल शिक्षा महानिदेशक श्री विजय किरण आनंद जी के कुशल नेतृत्व में ये कार्यक्रम का आगाज हो चुका है। आते हैं, देखते हैं इसमें क्या क्या बातें हैं, क्या क्या महत्वपूर्ण शैक्षिक तकनीकी पहलू हैं। तो एआरपी और डाइट मेंटर्स का उन्मुखीकरण कार्यक्रम हुआ 28 मई 2020, यूट्यूब से ये लाइव हुआ। अब इसमें बात हो रही है, एआरपी क्या है दोस्तों? एकेडमिक रिसोर्स पर्सन। और डाइट मेंटर्स क्या हैं? दोनों का काम एक है, दोनों का काम सपोर्टिव सुपरविज़न है। अब डाइट के जो प्रवक्ता हैं वो जब विज़िट करते हैं तो उन्हें डाइट मेंटर्स के नाम से जाना जाता है। और एआरपीज़ क्या हैं? एकेडमिक रिसोर्स पर्सन, अपने सब्जेक्ट के माहिर विशेषज्ञ। ये शिक्षकों का सपोर्टिव सुपरविज़न करते हैं और डाइट मेंटर्स भी जाके विज़िट करते हैं। ये देखते हैं कि सारी चीज़ें अच्छे तरीके से संचालित हो रही हैं या नहीं। मिशन प्रेरणा क्या है? जैसा कि मैंने आपको बताया, उसका लक्ष्य है मार्च 2022 तक उत्तर प्रदेश को बुनियादी शिक्षा के में एक प्रेरक प्रदेश के रूप में स्थापित करना। विभाग द्वारा उठाए गए शिक्षण संबंधी कदम, तो दोस्तों विभाग ने शिक्षण से संबंधित, टीचिंग से रिलेटेड बहुत बड़े बड़े कदम उठा रखे हैं। शिक्षकों की क्षमता संवर्धन के लिए आधारशिला ध्यानाकर्षण शिक्षण संग्राम मॉड्यूल भी बन चुका है। और उस पे अभी लॉकडाउन अवधि में ऑनलाइन टीचिंग के माध्यम से, ऑनलाइन मोड के माध्यम से, ऑनलाइन तकनीकियों के सहारे तमाम जो प्रदेश में व्हाट्सएप ग्रुप विभिन्न जनपदों में बने हैं शिक्षकों के, खंड शिक्षा अधिकारी के माध्यम से, वहाँ पे शिक्षकों के गुणात्मक उन्नयन के लिए एआरपीज़ काम कर रहे हैं, एसआरजी काम कर रहे हैं। मिशन प्रेरणा में एआरपी और डाइट मेंटर्स की भूमिका बहुत बड़ी भूमिका है, क्योंकि मिशन प्रेरणा की पूरी कमान एआरपी और डाइट मेंटर्स के ही हाथ में है। क्योंकि कहीं ना कहीं शिक्षकों का क्षमता संवर्धन, उनका एकेडमिक ओरिएंटेशन पूरी की पूरी तरीके से इन्हीं के ऊपर निर्भर है। क्योंकि शिक्षक जब हमारे सक्षम होंगे, गुणात्मक रूप से अपने आप को उच्च पायदान पर स्थापित कर सकेंगे, बच्चों के बाल मनोविज्ञान को जान सकेंगे, 18 शिक्षण तकनीकी जो ध्यानाकर्षण मॉड्यूल में बताई गई हैं उसको जान समझ सकेंगे और पाठ योजना के हिसाब से शिक्षण कार्य कर रहे होंगे, तो वह दिन दूर नहीं जब हमारा ये प्रदेश एक प्रेरक प्रदेश के रूप में स्थापित होगा। मिशन प्रेरणा में शिक्षक संकुल की भूमिका, जी हाँ दोस्तों, मिशन प्रेरणा में शिक्षक संकुल न्याय पंचायत यानी क्लस्टर लेवल पे एआरपी के माध्यम से इनका सिलेक्शन होना है। और हमारे खंड शिक्षा अधिकारी महोदय एआरपी के सहयोग से इस कार्य को अंजाम देंगे। जून 2020 में एआरपी और डाइट मेंटर्स के कार्य भी निर्धारित होने हैं। अब मिशन प्रेरणा क्या है, उसके लक्ष्य मैंने आपको बता दिया। आगे चलते हैं। माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ ने 5 सितंबर 2019 से एक दिन पहले शिक्षक दिवस की पूर्व संध्या यानी 4 सितंबर 2019 को मिशन प्रेरणा कार्यक्रम का शुभारंभ किया। और इसका उद्देश्य
इसका उद्देश्य दोस्तों बेसिक शिक्षा में आमूल चूल बदलाव लाना है। बेसिक शिक्षा में इसके क्रियान्वयन के द्वारा मिशन प्रेरणा के माध्यम से पूरी की पूरी बुनियादी शिक्षा को उच्च पायदान पर स्थापित करना है। बहुत ही रिवोल्यूशनरी काम दोस्तों हो रहा है। मिशन प्रेरणा का उद्देश्य ही है कि बुनियादी शिक्षा में जो फाउंडेशनल लर्निंग का गोल है, ख़ास तौर पे जो भाषा और गणित की हम बात करते हैं, कक्षा 1 और 2 के लेवल पे बच्चों की जड़ें पुष्ट हों, मजबूत हों, ताकि बच्चे आने वाले समय में यानी कक्षा 3, 4, 5 में जब वो जाएं तो विषय जब उनका एक्सपेंड करे तो बच्चे घबराएं ना, बच्चों की जड़ें मजबूत रहेंगी। क्योंकि माना ये जाता है कि भाषा और गणित हर एक विषय की आधारशिला है। जब ये आधार मजबूत रहेगा तो अन्य विषयों का बोझ बच्चे सह सकेंगे, बच्चे सहजता से उसे ले सकेंगे। तो मिशन प्रेरणा का लक्ष्य आपके सामने परिभाषित है। प्रेरणा लक्ष्य दोस्तों यही है हमारा कि अगर हम भाषा की बात करें तो निर्धारित सूची जो दी गई हो, कक्षा 1 में बच्चा 5 शब्द सही से पहचान ले, कक्षा 2 में जो भी आर्टिकल दिए गए हैं, जो भी अनुच्छेद दिए गए हैं, शब्दों का समूह दिया गया है, उसमें प्रति मिनट के प्रवाह से वो 20 शब्द पढ़ ले। कक्षा 3 में 30 शब्द प्रति मिनट के प्रवाह से पढ़ ले और कक्षा 4 में कंसेप्ट की अंडरस्टैंडिंग के साथ कोई भी आर्टिकल दिया गया हो उस पे आधारित 75% प्रश्नों का वो सही हल कर ले और कक्षा 5 में कोई भी आर्टिकल की समझ के साथ प्रश्नों को 75% वो हल कर पाता हो। गणित की अगर हम बात करें तो संख्याओं की जो डिजिट्स दी हों, नंबर दी गई हों, उसका एक समूह बच्चे को दिखाया जाए जिसमें से आसानी से बच्चा 5 संख्याओं को पहचान कर ले कक्षा 1 में। और कक्षा 2 की जब बात करेंगे तो जोड़ और घटाना 1 अंक का, उससे संबंधित जो प्रश्न दिए गए 100% में से वो 75% सॉल्व कर ले। कक्षा 3 की जब हम बात करेंगे तो जोड़ और घटाना भी शामिल तो रहेगा, लेकिन उसमें हासिल का जोड़ और घटाना आ जाएगा। उससे संबंधित जो प्रश्न हैं 100 में से 75% बच्चा सॉल्व कर ले। और जब हम कक्षा 4 में जाते हैं तो गुणा यानी मल्टीप्लिकेशन वो 100% जो उसको सवाल दिया गया हो उसमें से वो 75% कर पाने में सक्षम हो। और कक्षा 5 में जो डिवीज़न दिया गया हो यानी भाग दिया गया हो उसमें से 100% में से 75% वो सॉल्व कर ले। अब दोस्तों एक बार राज्य के सभी ब्लॉक अगर प्रेरक हो गए तो हमारा राज्य भी प्रेरक हो जाएगा। इसकी पूरी की पूरी रूपरेखा दोस्तों बनी है। पहले आपका ये प्रेरक ब्लॉक होगा, ओके, पहले आपका प्रेरक ब्लॉक होगा। फिर उसके बाद जब हम ऊपर सीढ़ी चढ़ेंगे तो प्रेरक आपका जनपद होगा। फिर उसके ऊपर मंडल आता है, यानी एक मंडल में कई ज़िले होते हैं, जैसे हमारे प्रयागराज मंडल में प्रतापगढ़, प्रयागराज, फतेहपुर और कौशाम्बी है। ये चारों ज़िले जब प्रेरक हो जाएंगे तो हमारा मंडल प्रेरक हो जाएगा। इसी प्रकार से हमारे पूरे प्रदेश में 18 अगर मंडल हैं और पूरे मंडल हमारे प्रेरक हो गए तो हमारा प्रदेश प्रेरक प्रदेश के रूप में परिणित हो गया। लेकिन इतना आसान काम नहीं है। जब भी कोई भी ब्लॉक ये डिक्लेयर करेगा कि हमारा प्रेरक ब्लॉक हो गया है या विद्यालय प्रेरक हो गया है तो एक स्वतंत्र संस्था आएगी और उसका मूल्यांकन करेगी। स्वतंत्र संस्था आएगी और उसका मूल्यांकन करेगी और ये घोषणा करेगी कि विद्यालय प्रेरक हो गया है। हमने लक्ष्य को प्राप्त किया है या नहीं, इसका मूल्यांकन स्वतंत्र संस्था करेगी। मूल्यांकन की प्रक्रिया क्या होगी? ब्लॉक मूल्यांकन के लिए खुद को नामांकित कर लेगा। नामांकित ब्लॉक से लगभग 20 स्कूलों का चयन सैंपल के आधार पर कर लिया जाएगा। चयनित 20 स्कूलों के सभी छात्रों का स्वतंत्र संस्था द्वारा मूल्यांकन किया जाएगा। यदि इस मूल्यांकन में सभी छात्रों ने प्रेरणा लक्ष्य जो अभी मैंने ऊपर बात किया प्राप्त कर लिया है तो ब्लॉक क्या हो जाएगा? आपका प्रेरक हो जाएगा। प्रेरक ब्लॉक के बीओज, मेंटर्स तथा अन्य सभी लोगों को दोस्तों सम्मानित भी किया जाएगा। और यहाँ हम बात कर रहे हैं कि ARPs एवं डाइट मेंटर्स के उन्मुखीकरण के मुख्य बिंदु, इनको ओरिएंट करना है। तो विभाग द्वारा उठाए गए शिक्षण संबंधी कदम, विभाग ने
3 मॉड्यूल बना रखे हैं, आधारशिला, ध्यानाकर्षण और शिक्षण संग्रह। उस पे काम हो रहा है। उस पे ARP शिक्षकों को क्या कर रहे हैं, उनका क्षमता संवर्धन कर रहे हैं। इसके अलावा आने वाले समय में विद्यालय के खुलने पर लेसन प्लान यानी शिक्षण योजना के माध्यम से भी शिक्षकों को पढ़ाने हैं। ऐसी स्थिति में ARPs आदर्श पाठ योजनाएं निर्मित कर रहे हैं, उसका SRG कलेक्ट करके राज्य को प्रेषित कर रहे हैं। तकरीबन 3 से लेकर 5,000 से ऊपर की पाठ योजनाएं आदर्श रूप में बन गई हैं और ARPs अपने अपने WhatsApp ग्रुप में इन पाठ योजनाओं को शिक्षकों के समक्ष रख रहे हैं, ताकि वो आने वाले समय में इस ग्रीष्म काल में तो हमारे जनपद प्रतापगढ़ में ये आदेश भी हो गया है कि सारे शिक्षक पाठ योजना का निर्माण अभी ही कर लें, तो उसके लिए ARPs भी उनकी मदद कर रहे हैं। आगे चलते हैं दोस्तों। मिशन प्रेरणा के तहत प्रेरणा सूची। प्रेरणा सूची क्या है? प्रेरणा सूची दोस्तों यह है कि हर एक कक्षा में संबंधित विषय में दक्षता पानी होती है, बच्चों को पानी होती है, तो प्रेरणा सूची में जो विषय हैं उनसे संबंधित जो दक्षता है उसी को वर्णित किया गया है। हर आप देख सकते हैं कक्षा 2, कक्षा 3 हर एक, और यहाँ पे जो विषय दिया गया है, यहाँ आपका विषय दिया गया है गणित, और बगल में आपका विषय ये दिया गया है गणित, कक्षा 3 का भी है। ऐसे ही विषयों की है, अन्य विषयों की प्रेरणा सूची गणित कक्षा 1 का आप देख सकते हैं। 1 से लेकर 99 तक की संख्याओं की पहचान सकें, लिख सकें, उनकी तुलना कर सकें, उन्हें सही क्रम में लगा सकें, बच्चे वस्तुओं का उपयोग कर 1 से 99 तक की संख्याओं को गिन सकें। तो ये कुल मिलाकर के कक्षा 1 से संबंधित गणित से संबंधित विषयगत दक्षता है जो कि प्रेरणा सूची में होती है। और प्रेरणा तालिका क्या है? इन्हीं संबंधित दक्षताओं का मूल्यांकन किया जाता है प्रेरणा तालिका के माध्यम से। तकरीबन एक तालिका में 30 बच्चे आते हैं और इस प्रेरणा तालिका को त्रैमासिक रूप से शिक्षक भरता है, जिसको कि हेडमास्टर प्रमाणित करता है। ARP और डाइट मेंटर्स अपने विजिट में ये तय करते हैं, सुनिश्चित करते हैं कि ये सारी प्रक्रिया, ये सारी कवायद चल रही या नहीं। तो दोस्तों ये पूरा का पूरा है, आप देख सकते हैं प्रेरणा तालिका है। प्रत्येक छात्र के लिए प्रेरणा तालिका शिक्षकों द्वारा त्रैमासिक रूप से भरी जाएगी। प्रधान अध्यापक शिक्षकों द्वारा भरी गई तालिका को सर्टिफाई करेंगे। ARP डाइट मेंटर्स अपने स्कूल विजिट में सुनिश्चित करेंगे कि तालिका भरी जाए और हेडमास्टर द्वारा प्रमाणित किया जाए। तो बुनियादी शिक्षा में बच्चों को सफल कराने के लिए आधारशिला मॉड्यूल है और इसका उद्देश्य बुनियादी शिक्षा व्यवस्था सुधारने की ज़रूरत एवं शिक्षण में सुधार की तकनीकें, हिंदी एवं गणित से संबंधित लर्निंग आउटकम, उन्हें बच्चों को सिखाने के लिए गतिविधियाँ एवं आकलन के तरीके, दैनिक, साप्ताहिक और मासिक स्तर पर पाठ्यक्रम को विभाजित कर पाठ्य योजना बनाना एवं कक्षा को व्यवस्थित करना। तो दोस्तों पर डे, वीक वार और पूरा मंथली पाठ्यक्रम जो भी सिलेबस है उसको डिवाइड किया जाएगा। हर दिन क्या पढ़ाना है, पूरे सप्ताह क्या पढ़ाने हैं, पूरे माह क्या पढ़ाने हैं और प्रतिदिन के हिसाब से पाठ्य योजना निर्मित करनी है, ऐसा आधारशिला मॉड्यूल में बताया गया है। और कक्षा को आपको कैसे मैनेज करके चलने हैं, आधारभूत कौशल इससे बच्चों में विकसित होगा, ये शिक्षकों के प्रयोग हेतु है। अब ध्यानाकर्षण की बात करें तो मूलभूत दक्षताओं में पिछड़े बच्चों के शिक्षण के लिए ध्यानाकर्षण द्वारा शिक्षा और अभ्यास किया जाएगा। शिक्षण प्रक्रियाओं में बहुत से बच्चों का अधिगम स्तर कक्षा के अनुरूप नहीं होता। ध्यानाकर्षण से शिक्षक ऐसे बच्चों की मदद करेंगे। ध्यानाकर्षण मूलभूत दक्षताओं में पिछड़े बच्चों की पहचान और उन्हें अधिगम स्तर पर लाने के लिए विशेष शिक्षण तकनीकों का इस्तेमाल करती है। कक्षा में उपचारात्मक शिक्षा के लिए बच्चों का चिन्हांकन, वर्गीकरण, निरंतर अभ्यास, विस्तृत कार्य योजना इत्यादि इसमें शामिल है। अब शिक्षण संग्रह की बात कर लें। प्रभावी शिक्षण संचालन के लिए उपयोगी रणनीति क्या हो सकती है और योजनाएं शिक्षण संग्रह में दोस्तों दी गई हैं। और शिक्षकों की आवश्यकता एवं व्यावसायिक विकास के लिए आवश्यक जानकारियां, उपयोगी सूचनाएं, शैक्षिक संदर्भों का समावेश, कक्षा को प्रभावी बनाने के लिए योजना निर्माण, सक्रिय पुस्तकालय, शिक्षक डायरी एवं आकर्षक क्लासरूम को कैसे इस्तेमाल करें, शिक्षण में सहायक सामग्री बनाने और उसे कक्षा में उपयोग करने के उदाहरणों में उनका उल्लेख इस शिक्षण संग्रह मॉड्यूल में दोस्तों दिया गया है। प्रिंट रिच मटेरियल क्या है?
ये ऑलरेडी बनाया हुआ है। इसको आपको कक्षाओं में क्या करने हैं, खूबसूरत तरीके से आपको सजाने हैं। यही प्रिंट रिच समृद्ध परिवेश है। इसमें चींटी की कविता है या अलमारी की कविता है, ऐसे ऐसे कविताएं होंगी। और ये प्रिंट रिच मटेरियल कक्षा 1 से 3 में चार्ट, पोस्टर, रीडिंग बुक इत्यादि सामग्री प्रदान की जाएगी। टीचर मैनुअल में सामग्री उपयोग करते हुए बच्चों को पढ़ने के तरीकों की व्याख्या की गई है। सभी सामग्री जुलाई 2020 तक विद्यालय में दोस्तों पहुंचाने की भी योजना है। अब दीक्षा ऐप के द्वारा डिजिटल कंटेंट को साझा किया जा रहा है। आप जानते हैं दोस्तों, प्रत्येक दिन एक वीडियो राज्य परियोजना कार्यालय शेयर होता है। प्रत्येक सप्ताह एक कोर्स शेयर किया जाता है। पाठ्य पुस्तक से संबंधित 4000 इसमें वीडियो हैं। 70 से अधिक शिक्षक प्रशिक्षण कोर्स हैं। तो आपको जो आपकी पाठ्य पुस्तकें हैं उससे संबंधित दोस्तों 4000 वीडियो मिलेंगे। टीचर की ट्रेनिंग संबंधित इसमें 70 वीडियो मिलेंगे, 70 कोर्स मिलेंगे और प्रत्येक दिन एक वीडियो शेयर आपको होता है ताकि आप उस पर देखें और उसी अनुरूप बच्चे को भी शेयर करें। सभी शिक्षकों को दीक्षा ऐप पर रजिस्टर करना अनिवार्य है, ये राज्य सरकार ने कह रखा है। इससे संबंधित दोस्तों हम वीडियो में बनाए हैं। और आप ये भी जान लें कि कौन सी संस्थाएं 16 सहयोगी संस्थाएं हैं जो आपके प्रदेश में आपके बीच में ही काम कर रही हैं। वो दोस्तों प्रथम है, शिवनादर फाउंडेशन है, संपर्क फाउंडेशन है और ऐसे ही आप देख सकते हैं IPECKD, श्री अरबिंदो सोसाइटी है, अभिज्ञान है, भारती है, पीरमल है और ऐसे ही दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं हैसल फ्री फाउंडेशन है। ऐसे ही संस्थाएं अभिज्ञान फाउंडेशन है, ज्ञानशाला है, रोटरी इंडिया लिटरेसी मिशन है, इंडस एक्शन है, रूम टू रीड है। तो ये 15-16 संस्थाएं सहयोगी संस्थाएं हैं जो कि आपके बेसिक शिक्षा विभाग को जो है सहयोग कर रही हैं। कुल मिला के इनके भी वीडियोज़ रहते हैं, इनके भी अपने डॉक्यूमेंट्स रहते हैं। इसको भी आप क्षमता संवर्धन के लिए प्रयोग कर सकते हैं। नवंबर 2019 से केंद्रीकृत त्रैमासिक परीक्षाओं की शुरुआत कर दी गई है। तो 2019 से ही आप लर्निंग आउटकम का एग्ज़ाम दे रहे हैं, 3 महीने के बाद होती है। नकल मुक्त सेट करवाना अहम आवश्यक है। परिणाम के आधार पर स्कूल द्वारा बनाई गई आगे की कार्य योजना होगी। डैशबोर्ड के जरिए अंतर्दृष्टि उपलब्ध। एकीकृत डाटा के लिए प्रेरणा वेबसाइट। परीक्षाओं का लर्निंग आउटकम पर फोकस दोस्तों है। परीक्षा का उद्देश्य विद्यालय या शिक्षक की समीक्षा नहीं, केवल विद्यालय के विकास के लिए स्पष्ट मानदंड समझने का यंत्र है। ARP और डाइट मेंटर्स के उन्मुखीकरण के मुख्य बिंदु दोस्तों मिशन प्रेरणा में ARP और डाइट मेंटर्स की भूमिका बता ही चुके हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण है। प्रत्येक ब्लॉक में 5 एकेडमिक रिसोर्स पर्सन, 1 डाइट मेंटर की नियुक्ति। प्रत्येक ARP प्रति माह खंड विकास खंड स्तर पर 30 विद्यालय एवं डाइट मेंटर 10 विद्यालय का निरीक्षण करेंगे। प्रत्येक दौरे में ARP एवं डाइट मेंटर विद्यालय में 2 से 2.5 घंटे बिताएंगे। ARP एवं डाइट मेंटर अध्यापकों को सहयोग करने पर विशेष ध्यान देंगे, यही इनका काम है। टीचर का सपोर्टिव सुपरविजन। ARP एवं डाइट मेंटर अध्यापकों के साथ प्रदेश भर के नवाचार शिक्षण तकनीकी साझा करेंगे। अब सभी ARP और डाइट मेंटर्स अपना नामांकन तुरंत ही करवाएं। आपकी जानकारी सही हो यह सुनिश्चित करें। प्रेरणा गुणवत्ता ऐप पर नामांकन करवाने के लिए अपने जनपद के DCMDM से संपर्क करें। यदि पासवर्ड खो जाए तो फॉरगेट पासवर्ड के विकल्प को चुनकर नया पासवर्ड बना सकते हैं या जनपद के DCMDM की सहायता भी आप ले सकते हैं। तो सपोर्टिव सुपरविज़न में आप जानते हैं कक्षा का अवलोकन 17 प्रश्न हैं, छात्रों का स्मार्ट असेसमेंट 2 प्रश्न हैं और शैक्षणिक कार्यक्रमों का अनुपालन पे 12 प्रश्न रहेंगे। अन्य कार्यक्रम पे 16 प्रश्न, अभिभावकों की प्रतिक्रिया पे 5 प्रश्न रहेंगे। तो दोस्तों ये है सपोर्टिव सुपरविज़न। मेंटर्स द्वारा भरी गई चेकलिस्ट का राज्य स्तर पर विश्लेषण किया जाता है और यह प्रेरणा पोर्टल पे भी उपलब्ध है। ARP एवं डाइट मेंटर्स को स्कूल विजिट के दौरान निम्नलिखित चीज़ें सुनिश्चित करना है। कक्षा का वातावरण सीखने के लिए अनुकूल हो। शिक्षक नियमित रूप से ध्यानाकर्षण, आधारशिला और शिक्षण संग्रह का प्रयोग कर रहे हों। शिक्षक दीक्षा ऐप उपयोग कर रहे हैं। शिक्षक पाठ योजना बना रहे हैं। समय सारणी पालन कर रहे हैं। स्कूल में पुस्तकालय और अध्ययन के लिए समर्पित समय है। ARP की जिम्मेदारियां। प्रेरणा सूची में दी गई लर्निंग आउटकम पर शिक्षकों के बीच जागरूकता प्रदान करें। सुनिश्चित करें कि प्रत्येक स्कूल में प्रेरणा सूची और प्रेरणा तालिका प्रदर्शित की गई हो। सुनिश्चित करें शिक्षकों द्वारा नियमित रूप से प्रेरणा तालिका को भरा जा रहा हो।
व्हाट्सएप ग्रुप का संचालन सुचारू रूप से हो व हर आवश्यक सूचना सभी अध्यापकों व हेडमास्टर तक पहुँचे। एआरपी को मासिक यात्रा भत्ता मिलेगा। टीएलएम के लिए अलग से बजट है। सभी एआरपी के लिए टेबलेट होगा। प्रदर्शन आधारित पुरस्कार है। अन्य राज्यों में इनकी एक्सपोजर विजिट भी है। तो ये दोस्तों एआरपी को सहूलियत है, सुविधाएं हैं, विभाग दे रहा है। और एआरपी न्याय पंचायत स्तर पर संकुल भी बनाएंगे, ऐसा शासनादेश भी दोस्तों जारी हो चुका है। मई जून में बच्चों की पढ़ाई ई लर्निंग से करना है और स्कूल खुलने की तैयारी करना अत्यंत आवश्यक है। अपने ब्लॉक के शिक्षकों से न्याय पंचायत स्तर के व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से जुड़ें। शिक्षकों को प्रेरित करें कि व्हाट्सएप मैसेज और फ़ोन के माध्यम से अपने छात्र जुड़ें और उन्हें रोज़ गृह कार्य दें। कुछ अभिभावकों को फ़ोन करके छात्रों के विकास की स्थिति जानें। दूरदर्शन पर आने वाले कार्यक्रमों की जानकारी, विभाग द्वारा भेजे गए वीडियोज़ को नियमित रूप से शिक्षकों के साथ साझा करें। अपने ब्लॉक और जनपद के व्हाट्सएप ग्रुप से बीओ कार्यालय द्वारा जुड़ें, जिससे विभाग द्वारा सभी जानकारी आप तक पहुँचे। आधारशिला, ध्यानाकर्षण, शिक्षण संग्रह, दीक्षा के कोर्सेज जैसी सामग्री का अध्ययन करें व शिक्षकों के लिए भी इसे जागरूक करें। प्रेरणा लक्ष्य और प्रेरणा सूची को अच्छे से समझ लें, जिससे आप अपने विद्यालयों को प्रेरक बनाने की कार्य योजना कर सकें। प्रेरणा डैशबोर्ड का पूर्ण इस्तेमाल करना सीखें। तो ये एआरपी के लिए जो मई जून में पढ़ाई के लिए बहुत ही ज़रूरी है। एसआरजी एआरपी द्वारा शिक्षण योजनाएं बनाई जा रही हैं, जिनकी प्रगति राज्य स्तर पर विश्लेषण किया जा रहा है। तो दोस्तों ये रहा मिशन प्रेरणा का पूरा जो कार्यक्रम है, उसका बहुत ही शॉर्ट में, संक्षिप्त में आपको दोस्तों मैंने क्लेरिफाई किया। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना, चैनल पे कमेंट करना। लेकिन अगर आप डीसी ट्रेनिंग प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश के यूट्यूब चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। जब भी आप सब्सक्राइब का बटन प्रेस करते हैं, बराबर से एक बेल आइकन आता है, उसे प्रेस करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। दिस इज अजय प्रकाश दुबे साइनिंग ऑफ।